कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई दुर्गा का भक्त होता है, कोई काली का भक्त होता है, कोई जारवीर का भक्त होता है। यानी अलग अलग भक्त होते हैं। होते कि नहीं होते? आप लोग न कोई मुंह हलाओ न कोई हाँ हूँ करो, जैने मालूम करते बैठे आओ जानोगे तो भाई लोग ने की मूर्ति बना के रख देंगे। भाई अगर भाई खराब बात हो तो मत मानो, अच्छी बात हो तो बस हाँ हूँ तो करो। देखो अभी हमने बताया कि कोई हनुमान का भक्त होता है, कोई दुर्गा का भक्त होता है, कोई काली का भक्त होता है, कोई जारवीर का भक्त होता है। तरह तरह के भक्त होते हैं, इन्हें भक्त बोलते हैं। तुम्हें भूत आ जाता है तुम उनके पास जाते हो। तो काली का जो भक्त है वो तुमसे अपने घर में जो काली की मूर्ति लगाए हुए हैं वहां तुम्हें वो बुलाएगा। 7 मंगल बुलाए या 7 सोमवार बुलाए, 7 बार मतलब बुलाता है और पूजा करने को बताता है, उनका प्रसाद बांटने को बताता है और उनकी घर पूजा करने को बताता है। तो तुम पूजा पे आ गए कि नहीं आ गए? तुम नहीं कुछ कर रहे थे, पूजा पे आ गए भगत के द्वारा। और फिर भी तुम पूजा को अगर भूल गए तो फिर कोई दूसरा अमेख देगा तो फिर तुम्हें किसी के पास जाना पड़ेगा। और देखिए दूसरी एक बात मैं और बताता हूं। संसार में कोई लोग किन्हीं के घर में जारवीर की पूजा होती है कि नहीं होती है? जारवीर के यहाँ जात करने जाओ बांगर में तो पहले उनके गुरु जी के यहाँ पहले जाना पड़ता है गोरख टीला पर, तब वो जात स्वीकार करते हैं। और वहां नहीं जाओगे तो जात स्वीकार नहीं करते। अच्छा, और कोई नानक जी को पूजा करता है, नानक मते जाता है, उनका घर में कड़ाव करता है कि नहीं करता? अगर ये नहीं करता है तो कोई जो है कबीर पंथ में है तो कबीर की आरती चौका करता। तुमको किसी न किसी जो पहले सदगुरु हुए हैं, गोरखनाथ हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं और तमाम महापुरुष हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। अगर उनकी प्रतिष्ठा नहीं करोगे, देखो वो कहते हैं एक शब्द कहते हैं अवतार। क्या कहते हैं? अवतार। क्या कहते हैं? अवतार। अवतार का मतलब होता है जो अभी तारने वाला हो। अवतार का क्या मतलब हुआ? जो अभी तारने वाला हो। जो वे पहले थे वे तवतार थे, वे तवतार थे। गोरखनाथ जी, कबीर साहब, नानक जी, दादू, दरिया, ये तवतार थे। उस समय तारने वाले थे जब वो मौजूद थे। जैसे तुम्हें कोई रोग हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए, बीमार हो जाओ, तो तुम्हें जो है पहले धनवंतर वैद्य हुए हैं, उनके नुस्खे तुम याद कर लो या उनकी बातें याद कर लो, उससे रोग ठीक हो जाएगा। जो मौजूदा हालत में वैद्य हो उसी के पास जाना पड़ेगा। जो मौजूदा वैद्य हो वो तुम्हारी नबज देख करके तुम्हारे रोग का निवारण करेगा, दवा देगा और ठीक कर देगा। इसलिए तुम्हें जिंदा सदगुरु की आवश्यकता है। जो सदगुरु जिंदा है, मौजूद है, जो सत्य का
रास्ता बताता है। अगर जिंदा सदगुरु है, अगर उसका सत्य ज्ञान है, तो ज्ञान लेकर के 1 घंटे रोजाना भजन करो। तुम्हें कोई देवी देवता किसी की भी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अगर भजन करो तो जिना के भजन करो ना है, पीछे को मंत्र ना मारे में बाबा की बामी हाथ होते थे तो काट खाया ही ना। हाँ, भजन करो। जब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा भजन का, तो तुम्हें कोई भूत, कोई प्रेत, कोई देवता कोई नहीं बता सकता। और वे पुराने जो गुरु थे, पुराने जो देवता हैं, वे पुराने पड़ गए। अब तुम नए सम्मत में आ जाओ, सदगुरु को धारण करो और सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। चलोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो बराबर तुम्हारे अंदर भूत आएगा और तुम देवी देवताओं के पास जाओगे, भक्तों के पास जाओगे, गंगा स्नान जाओगे, चारों तरफ तुम्हें भागना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। चाहे तुम रामपाल के जाओ, चाहे आसाराम बापू के जाओ, चाहे धनधर सदगुरु के यहाँ जाओ, कहीं भी जाइए, अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जसो करे तो तस फल चाखा। मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे प्यारे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना। जो कर्म है, कर्म किससे होता है? इंद्रियों से। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? कर्म करने वाली इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे ज्ञान होता है। जैसे आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। इन इंद्रियों से जो कर्म करोगे, जो क्रिया होगी, उससे कर्म बनेगा और कर्म से संस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संस्कार। आप लोगों को मनुष्य का जन्म मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। वैसे जीव जो है, गधा है, घोड़ा है, भैंसा है, ऊंट है, हाथी है, तमाम तरह के जानवर हैं, तमाम तरह के पक्षी हैं, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े हैं। हमारे शास्त्रों में 84 लाख तरह के जीव बताए जाते हैं, बताए जाते हैं कि नहीं? उनमें से मनुष्य जो है श्रेष्ठ है। वो क्यों श्रेष्ठ है? कि ये अच्छे कर्म कर सकता है, और सब योनियां जो है वे अच्छे कर्म नहीं कर सकती।
अरे मंदिर में आदमी पूजा कर सकता है, कर सकता कि नहीं? और भैंसा अगर जाए पूजा करने को तो रास्ते में से ही उसे लोग जाने नहीं देंगे, मंदिर के अंदर तक जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। तो किसी जानवर को नहीं जाने देंगे, क्यों? ये जानवर जो है इसको इतना ज्ञान नहीं है, ये पूजा नहीं कर पाएगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, इस कर्म से ही सारे विश्व की दुनिया की रचना हुई है। ये देखो पेड़ पौधे खड़े हैं, घास खड़ी है, जड़ी बूटियां खड़ी हैं, अनाज के पेड़ खड़े हैं और वृक्ष खड़े हैं, जामुन के, आम के और नीम के, तरह तरह के, ये सभी जीव हैं। ये तुम भी पीछे बन करके आए हो और तुम्हें पीछे इन्हीं में जाना है कि और आगे जाना है? प्रेमी भक्तों, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुधाता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सोई भाता। कहते हैं कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। किसी को कोई दुख दे सकता है? तुम्हारे फोड़ा हो गया। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बच्चा जन्मता है तो उसके पीठ में फोड़ा माँ के गर्भ से ही बाहर आता है, यानी उसकी पीठ में फोड़ा है और उसका जन्म हुआ है, गर्भ से बाहर आया। बताइए उसने क्या कर्म किया है? अभी तो वो जन्मा और जन्म करके पैरों से भी नहीं चल पा रहा है, उंगलियां काम नहीं करती है, तो उसका क्या कर्म है? उसके पिछले कर्म, उसके पिछले कर्मों के संस्कार हैं। संस्कार जो है 3 प्रकार के बताए जाते हैं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। क्रियमाण उसे कहते हैं कि अभी करो और अभी उसका फल प्राप्त करो। जैसे आदमी कोई मजदूर है, दिन में काम करता है और जब काम खत्म होता है तो कहता है भैया पैसा दे, हम घर जो है आटा लगेंगे। तो ये जो है क्रियमाण है, क्रियमाण संस्कार है, यानी करो और तुरंत पाओ। एक होता है संचित। संचित माने इकट्ठा, जो कई जन्मों का इकट्ठा संस्कार है। इसमें एक उदाहरण आता है कि एक बार महाभारत के समय एक भीष्म पितामह नाम के महारथी थे। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, भीष्म पितामह। अंत में उनकी मृत्यु हुई तो अर्जुन ने उनके सारे शरीर को बाणों से छलनी कर दिया और वो गिर गए। सिर में बाण नहीं मारे, सिर लटक गया। तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि वो कौरवों के पक्ष के थे, तो दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने कहा कि पितामह हुक्म करो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? तो उन्होंने कहा तुम मेरी सहायता नहीं कर पाओगे। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बुलाया गया।
अर्जुन से कहा उन्होंने तो मुझे तकिया की आवश्यकता है। अर्जुन ने 3 बाण सिर में मारे, उनका सिर जो लटका हुआ था वो सीधा हो गया। उन्होंने कहा और क्या इच्छा है? कि मेरी पानी पीने की इच्छा है। एक बाण जमीन में मारा, वहां से पानी का स्रोत निकला, उनके मुंह में पहुंच गया। प्रेमी भक्तों, फिर जो है वो सरसैया पर कई दिन हो गए लेटे लेटे, उनका सारा शरीर का खून जो था बाणों के सहारे नीचे पृथ्वी पर पहुंच गया। शरीर खून से निरुक्त हो गया। उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया और ये बताया कि केशव, ये बताओ, वैसे तो मुझे इच्छा वरदान मिला है कि मैं अपनी इच्छा से मरूंगा, लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं मर पा रहा हूं, क्या कारण है? जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान हो और वो मर नहीं पा रहा है। तो केशव ने कहा कि देखिए पितामह, पितामह ने कहा मुझे 100 जन्म की याद है कि 100 जन्म तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मेरी ये गति है कि मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ। मेरा शरीर पूरा बाणों से छलनी हो गया है, खून निकल गया है और मेरा प्राण नहीं निकला। उन्होंने कहा कि एक बार 100 जन्म के पहले एक से एक में जन्म में तुम अवंतिका के राजा थे। अवंतिका माने उज्जैनी। अवंतिका के राजा थे और तुम कहीं जा रहे थे, रथ पर बैठे हुए। रास्ते में कुछ दूरी पर एक दुमोही जिसे कुचनैन कहते हैं, वो रास्ता क्रॉस कर रही थी। तो पितामह ने कहा कि सारथी रथ को रोको, सारथी रथ को रोको। तो रथ को रोकते रोकते वो बिल्कुल दुमोही के करीब पहुंचे। पितामह नीचे उतरे, बाण से दुमोही को लटकाया और ऐसे करके फेंक दिया तो एक बेरिया के पेड़ पे गिर गई। उसको बेरिया के कांटे लगे, हिली कुछ तो नीचे गिर गई। नीचे जरबेरिया के बहुत से घने पेड़ थे, उसमें अटक गई। जरबेरिया के कांटे जो है वो टेढ़े होते, वे कांटे उसके घुस गए। जैसे ही वो हिली तो कांटे और सख्त हो गए, और हिली तो बिल्कुल फंस गए। अब बिल्कुल वो कांटे फंस गए, टंग गई। तो उसकी कांटों पे टगे टगे, कांटों के द्वारा सारा खून उसका निकल गया जमीन पर और 27 दिन तक वो कांटों पे टगी रही, तब उसकी मृत्यु हुई। प्रेमी भक्तों, ऐसे ही पितामह जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पितामह का मृत्यु के बाद फल था स्वर्ग की प्राप्ति। जो वीर गति को प्राप्त होता है वो स्वर्ग मिलता है। और जो स्वर्ग होता है, स्वर्ग में 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात्रि होती है। दिन जो है दक्षिणायन का होता है, वो दिन उत्तरायण का होता है, रात्रि दक्षिणायन की होती है। उत्तरायण का मतलब जो है जब दिन बड़े होते हैं। अभी दिन जो है स्वर्ग का दिन चल रहा है और जून में खत्म हो जाएगा ये दिन, फिर उत्तरायण चालू हो जाएगा। तो 6 महीने रात्रि होगी, तो उसमें 27 दिन, उत्तरायण के आने में 27 दिन बाकी थे। वही दुमोही 27 दिन में मरी थी, वही प्रायश्चित उनको मिलना था। इसलिए जो है 27 दिन जब पूरे हो गए, तब जो है देवताओं का दिन शुरू हुआ। तब जो है भीतर पितामह का प्राण निकला और प्राण निकल करके उस स्वर्ग में चले गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
तो देखिए, कोई भी किसी को दुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, ये सब तुम्हारे कर्म से ही है। छोटा सा बच्चा पेट में से आता है, उसकी पीठ में फोड़ा है और 12 दिन तक जिंदा रहता है, फोड़े का इलाज होता है, फिर वो मर जाता है। तो जो संस्कार होता है, जो 3 संस्कार मैंने बताए हैं, तीसरा संस्कार है संचित, यानी जो हमारे इकट्ठे कर्म जो है रखे हुए हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव माइंड में। माइंड के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्टिव माइंड और ऑब्जेक्टिव माइंड। तो ऑब्जेक्टिव माइंड में तुम्हारे संस्कार इकट्ठे रखे हैं, वो तुम्हें क्रम से जब जरूरत पड़ती तब मिलते। और प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध ऐसे मानिए जैसे कोई आदमी नौकरी करता है, अध्यापक है, और उसकी लड़की शादी लायक हो गई है, तो उनका फंड जो है कटता रहता है। अध्यापकों का, सरकारी नौकरों का फंड कटता रहता है, तो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी के कार्ड छपवा करके, एक कार्ड एप्लीकेशन लगा करके अपने विभाग में देते हैं, तो जितने भी पैसे बताते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख वो मंजूर हो जाते हैं, तो वो मिल जाते हैं शादी करने के लिए उसमें से जो तुम्हारे पुराने पैसे रखे हैं। तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। क्या कहते हैं? प्रारब्ध। इस प्रारब्ध का शब्द बिगड़ा हुआ शब्द है परालब्ध। परालब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमने आवत दी तेरी परालब्ध ले पिछले संस्कार से। हमारे यहाँ पहले कच्चा रास्ता था, उस रास्ते पर चिकाइन के पास एक छोटा सा गांव कटरा है, वहाँ एक नीम का पेड़ खड़ा था, एक नल लगा हुआ था, तो 2 यात्री थे पति पत्नी, वो साइकिल से जा रहे थे। उन्होंने नीम का पेड़ देख करके साइकिल रोक दी, नल से पानी पिया और उसी के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो है, कोई बात नहीं, दोपहरी का समय था, एकदम इतना मोटा गुंदा, भाई चट 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 धम, दोनों मर गए। लोगों ने कहा देखो अभी परालब्ध कहाँ ले आए, अबे कहाँ जा रहे थे? तो परालब्ध का मतलब जो प्रारब्ध है वो हमको मिलता है। तो तुम्हें जो है कोई दुख देने वाला संसार में नहीं है। तुम भगवान के मंदिर में अपने सुख के लिए जाओ, भगवान की पूजा करोगे, भगवान हमें ये दे दो, हमें फलाना दे दो, भगवान कुछ नहीं देगा, न कुछ देता है, ये लोगों को भ्रम है। अगर तुम्हारी करनी का कोई फल नहीं है तो भगवान नहीं दे सकता, भगवान को देने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम्हारे कर्म के संस्कार ही तुम्हें सुख दे सकते हैं, तुम्हारे कर्मों के संस्कार तुम्हें दुख दे सकते हैं। इसलिए अच्छा कर्म करो। देखो, पहले अपने खान पान का सुधार करो। खान पान क्या है? किसी जीव हत्या मत करो, मछली मत खाओ, मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, मुर्गा मत खाओ, शराब मत पियो। कहो ये खराब बात है कि नहीं? अरे भैया हाँ हूँ करो, मगर तो पिए तो खाता हो, कोई बात ना है, थोड़ा छोड़ दियो नहीं छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन जब बता रहे कि ये अच्छी बात है, भाई तुम्हारा बर्तन हो और गोबर से लिखा हो
और तुम्हारा ही घी हो और दूसरा कोई आदमी हो उससे ये कहो भैया हमारे बर्तन में घी करा दे, तो तुम्हारे गोबर के लिसे हुए बर्तन को देख करके वो इनकार कर देगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि इसको साफ करके लाओ। तो इसलिए अपने पात्र को पहले साफ करो, किसी की चोरी मत करो, किसी को गलत दृष्टि से मत देखो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ये काम जो है छोड़ दो। उसके बाद सत्य के रास्ते पर आ जाओ और सत्य के रास्ते पर आकर के रोजाना नित्य प्रति 1 घंटे